अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप लोगों का। आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। एस नाज यानी कि शाज़िया नाज वीडियोस में आप लोगों को वेलकम। और मैं अपने तमाम व्यूवर्स की शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ वो हम सब का टॉपिक है। मतलब कहने का ये है कि हम लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा कसरत से होती हैं कि हम उनको नोटिस लेना छोड़ देते हैं। तो फिर जब वो चीज़ हम पे ख़ुद अप्लाई होती है, जब वो सब कुछ हमारे साथ हो रहा होता है, तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये गलत हो रहा है। तो हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर इर्द गिर्द काफ़ी स्कूल्स वगैरह हैं और वहाँ फंक्शन भी होते हैं और रेगुलर भी शोर शराबा चलता रहता है। लेकिन कभी मतलब हमें आइडिया नहीं हुआ कि इससे बाकी लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है। और हम लोग बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सहने की हमें आदत हो गई है। हम लोग तकलीफ़ में होते हैं, हम बोलते रहते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ से हमें ये प्रॉब्लम है ये, लेकिन हम उसके लिए करते कुछ भी नहीं हैं, सिर्फ हम बातें करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि हमारे घर हमारे गेस्ट आए। मेरे गेस्ट क्या, मेरे आप मामू कह सकती हैं, वो हमारे घर आए और वो उनकी तबीयत जो है वो नहीं ठीक थी, उनकी तबीयत सही नहीं थी और वो बीमार थे। मतलब कि वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और किडनी पेशेंट हैं। तो वो काफ़ी सफ़र करके आए हमारे घर और उन्होंने स्टे किया और उनकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। हमारे यहाँ करीब ही एक हॉस्पिटल है, हम उनको वहाँ लेके गए, उनका ट्रीटमेंट हुआ, मेडिसन, और तकरीबन सारी रात इसी परेशानी में गुजर गई। सुबह जब वो घर आए तो तकरीबन सुबह 6 साढ़े 6 बजे उनकी आंख लगी कि भाई ज़रा रेस्ट उन्होंने किया और वो सो गए। लेकिन हमारे घर के करीब ही एक मोहल्ले में ही एक स्कूल है और उन्होंने 7:30 बजे उनका प्रोग्राम शुरू हुआ और 3 बजे तक मुसलसल वो प्रोग्राम चलता रहा और उसका शोर शराबा इतना ज़्यादा था कि आप अपने रूम्स में अपनी विंडोज़ बंद करके भी आप उससे महफूज नहीं रह सकते थे। और वो इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की उन्होंने और वो 1 घंटा भी प्रॉपर हमारे घर रेस्ट नहीं कर सके और उनकी आंख बार बार खुलती थी और जैसे ही उनकी आंख खुलती थी उनको तकलीफ़ उनकी बढ़ जाती थी क्योंकि उन्हें किडनी में पेन था और आप लोग जानते हैं कि किडनी का पेन कितना सख्त होता है। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जब तक हम लोगों पे ख़ुद को चीज़ नहीं आती हम लोग उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ऐसा है कि हम लोगों को इस चीज़ के लिए काम करना चाहिए कि जो हम लोगों के रेजिडेंस एरियाज़ हैं उनमें स्कूल नहीं होने चाहिए। आस पड़ोस में तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए क्योंकि जब आस पड़ोस में स्कूल होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है हम लोगों के लिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि इर्द गिर्द जो हमारा एरिया है 6th रोड का, मेन 6 रोड पे तो ये तो है ही स्कूल, कॉलेजेस, तालीमी इदारों का गढ़ इस एरिया को कहा जाता है। लेकिन जो हमारे रेजिडेंस एरियाज़ हैं, मतलब कि अंदर की तरफ 7th रोड की साइड पे, अंदर मोहल्लों में ढोकिलू वाली साइड है, अंदर में मलपुर की साइड है, यहाँ लोगों के घर हैं और सब लोग फैमिलीज़ रहती हैं, घर हैं लोगों के और उनके अपने वो हैं सेटअप हैं। यहाँ बहुत से स्कूल हैं जो छोटे स्कूल हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ भी तो असम्बली के टाइम थोड़ा बहुत वो लोग, असम्बली की आवाज़ आ रही होती है, जब असम्बली होती है तो कौमी तराने की होती है, दुआ वगैरह होती है तो उसकी होती है। लेकिन जो बिकन हाउस है उनका तो रेगुलर उनकी रूटीन है। उनका स्पोर्ट्स वीक होता है तो रेगुलर सुबह से सारा दिन, स्पोर्ट्स वीक में सारा दिन वो लोग जब गेम्स करवा रहे हैं बच्चों को, तो आपकी जो बातें आप उन्हीं बच्चों को सुनाएं जो आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप उन्हीं से वो बातें करें जो आपके स्कूल में हैं। आप पूरे मोहल्ले को उसमें क्यों शामिल करते हैं?
इनका स्पोर्ट्स वीक होता है जब, तो इनकी जो टीचर्स हैं या जो इनको गेम्स करवा रही होती हैं, वो मुझे नहीं मालूम कि उन लोगों ने माइक लगाए हुए हैं, माइक ही लगाए हुए हैं क्योंकि शोर तो पूरा मोहल्ला सुन रहा होता है कि वो कि हरी अप और इस तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं, पास बॉल और ये तो वो, और मतलब कि बहुत शोर हो रहा होता है। और स्पोर्ट्स वीक इनका जो है, पूरा मोहल्ला उन गेम्स की आवाज़ें सुन रहा होता है और पता होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। इसके अलावा कि इनका आज जो हुआ उसने मेरी आंखें खोल दी और मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो लोग मुखालफत करते हैं कि रेजिडेंस एरिया जो है उसमें स्कूल्स नहीं होने चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसके अलावा मैं आपसे बाकी जो स्कूल हैं सब स्कूलों को डिस्कस करूँगी, लेकिन इस वक्त बात हो रही है बीकन हाउस की। तो बीकन हाउस का ये है कि अगर आप इनकी आवाज़ें सुने जो इनके स्कूल से आ रही होती हैं, म्यूज़िक और गेम्स और ये सब कुछ, तो ऐसा लगता है जैसे अंदर पता नहीं क्या हो रहा होगा। ऐसा लगता है कि जैसे इस स्कूल में बच्चे कितना एंजॉय कर रहे होंगे और क्या हो रहा होगा। लेकिन हो क्या रहा होता है कि म्यूज़िक ये लोग ऑन कर देते हैं, म्यूज़िक चलता है और बाहर को लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आवाज़ें आ रही होती हैं। और जब आप स्कूल के अंदर देखें तो कुछ बच्चे बैठे हुए होते हैं, कुछ सो रहे होते हैं, कुछ क्या कर रहे होते हैं, कुछ भी बच्चों की एक्टिविटीज़। और हर क्लास में से इनके 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्टिव होते हैं और वो एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे होते हैं, जिस तरह के हर स्कूल में होता है। तमाम स्कूलों में ऐसा ही होता है कि हर क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं और वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, हर चीज़ में हिस्सा लेते हैं। इसी तरह इनके स्कूल में भी ऐसा ही है कि हर क्लास में 2-4 बच्चे होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। और आप अगर इनको फेसबुक पे इनकी देखें या वैसे भी अगर आप इनकी पिक्चर्स वगैरह देखें तो वही बच्चे होते हैं जो हर चीज़ में इन्होंने आगे आगे रखा होता है। और इनका क्या इनकी पॉलिसी क्या है जी, हमारे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। बदतमीज़ी तो बच्चों को आप घर से बाहर निकालें, गली मोहल्लों में खुला छोड़ दें तो बदतमीज़ी तो वो वहाँ भी सीख लेते हैं। बदतमीज़ी सीखना तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, इनके फ़ीस का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा है। तो बाकी आप किसी भी स्कूल में चले जाएं तो एक टीचर होती है, बच्चे होते हैं और वो पढ़ रहे होते हैं। और टीचर बेचारी जो है वो उन सारों को ही देख रही होती है, वो सब के साथ ही चल रही होती है और पढ़ा रही होती है। सब स्कूलों में ऐसा ही होता है जो आम स्कूल हैं, जो नॉर्मल फ़ीस वाले स्कूल हैं। लेकिन बीकन हाउस में आप चली जाएं या चले जाएं तो वहाँ आप देखें कि वहाँ भी ऐसा ही है। हर क्लास में एक ही टीचर है जो मतलब आप 1 क्लास के बाद किसी भी नर्सरी की, मैं नहीं कह रही, नर्सरी में शायद, नर्सरी में और प्ले ग्रुप में इनकी 2-2 टीचर्स होती हैं। एक हेल्पिंग होती है और एक टीचर काम करवा रही होती है मॉन्टेसरी लेवल पे जो इनकी टीचर्स होती हैं और जो इनके स्कूल हैं। लेकिन आप 1 2 3 2 के बाद आप देख लें तो एक टीचर होती है, पूरी क्लास को वो देख रही होती है। तो तमाम स्कूलों में ऐसा ही है। तो फिर बीकन हाउस में और बाकी स्कूलों में क्या फ़र्क रह जाता है? दूसरी चीज़, आप अपने बच्चे को सुबह जगा के उसे तैयार करवाएं। सर्दी है, बहुत शदीद सर्दी है, आप उनको भेजें और बच्चे स्कूल जाते हैं। और वहाँ पर ये होता है कि अगर आपका बच्चा एक्टिव है, अगर वो पढ़ने वाला है तो वो पढ़ेगा, वो बाकी क्लास के साथ पार्टिसिपेट करेगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आपका बच्चा उन बच्चों में से है जो चाह रहा है कि उससे इंडिविजुअली अटेंशन दी जाए, तो ये बात फिर आप भूल जाएं। फिर आपका बच्चा सुबह स्कूल जाएगा, सारा दिन वहाँ सोएगा और छुट्टी के टाइम उसे जगाया जाएगा और वो घर आ जाएगा सारा दिन। और जब टीचर से डिस्कस किया जाए तो वो कहती हैं हमारी पॉलिसी ही नहीं है, ये हमारी ये पॉलिसी है ही नहीं कि हम बच्चों को जगा के उनको काम करवाएं, हम बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करते, हमारी पॉलिसी नहीं, हम बच्चों को टच नहीं करते। मैं आपको कुछ इनके क्लिप्स दिखाऊंगी, कुछ मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगी, कुछ क्लिप्स ऐसे हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में, क्लासरूम के क्लिप्स जो हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आज तो मैं इनके वो क्लिप्स आपको दिखाऊंगी जो हंगामा इन्होंने मचाया हुआ है। और इतना हंगामा इन्होंने आज सुबह से मचाया हुआ है कि लोग घर विंडोज़ बंद करके भी नहीं सो पाए, ये हालत है इनकी। और इस स्कूल में
मैं तो किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि वो बीकन में एडमिशन ले, क्योंकि यहाँ पर अच्छा एक चीज़ है, अगर एक क्लास की कोई आप पोएम उसे सिखा रहे हैं, सिंगिंग हो रही है या कोई, तो पूरे स्कूल की तो एक साथ नहीं ना हो रही। लेकिन अगर आप ग्राउंड में इतने ज़ोर ज़ोर से वावेला मचाएंगे तो आपकी बाकी क्लासें क्या डिस्टर्ब नहीं होंगी? बाकी क्लासेस में जो बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं क्या वो डिस्टर्ब नहीं होंगे? उन पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि बाहर इतना शोर है और उसमें वो बच्चे क्या, उनका तो पूरा ध्यान बाहर की तरफ होगा। क्या डेली इनकी क्लासेस में सिंगिंग ही होती है? कुछ भी नहीं होता, डेली यही कुछ हो रहा होता है। और इनकी असेंबली का कोई टाइम नहीं है, 10 बजे भी इनकी असेंबली हो रही होती है, 8 बजे भी हो रही होती है, और सारा दिन, और असेंबली से ही धूम धड़के से होती है। तो अगर 8 बजे इनकी असेंबली हो रही है तो फिर 10 बजे जो हो रही है असेंबली, उस जो 8 बजे जिन बच्चों की असेंबली हुई थी, 10 बजे की असेंबली में वो तो शामिल नहीं होंगे ना, वो तो क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो जब आप 10 बजे इतना वावेला मचाएंगे तो क्या 8 बजे जो बच्चों की असेंबली हुई है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे? तो पढ़ाई का कौन सा टाइम है? एक हफ्ता आपका पूरा लग जाता है जी, ये स्पोर्ट्स वीक है, चलें जी ठीक है, मान लिया स्पोर्ट्स वीक है। इसके अलावा इनका फंक्शन अगर नवंबर में होने वाला है तो पिछले, अब फ़र्ज़ करें कि इनका फंक्शन जो है फरवरी में होने वाला है, तो ये उसकी तैयारी दिसंबर से ही शुरू करवा देंगे और वावेला मचाना शुरू कर देंगे। इन लोगों को इतना एहसास नहीं है कि इनके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, लोगों के घर हैं, उनमें कोई बीमार भी हो सकता है, कोई तकलीफ़ में भी हो सकता है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी है, कोई शुगर का मरीज़ भी हो सकता है, कोई किसी और तकलीफ़ में भी हो सकता है। आपने पूरा अपना, आप माइक लगा के और स्पीकर लगा के मोहल्ले वालों को क्या सुना रहे हैं कि हम लोग यहाँ क्या एंजॉयमेंट, इंडिया के गाने एंजॉय कर रहे हैं, इंग्लिश गानों से लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या करना चाह रहे हैं आप? बाकी मोहल्ले वालों को क्या सुनाना चाहते हैं? मैं ठीक है, आपके स्कूल का फंक्शन है, आप स्कूल में करें, अपने माइक उतने रखें कि स्कूल में जो बच्चे हैं वो सुन सकें। आपके स्कूल की चारदीवारी के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आप दिखाएं। आप पूरे मोहल्ले को उसमें क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं? जिसने आपके स्कूल में एडमिशन लेना है वो ले लेगा, क्योंकि बहुत सिंपल और सीधी सी बात है, आपका स्कूल जो है वो सीधा सीधा स्टेटस सिंबल है। जिन लोगों ने अपना स्टेटस दिखाना होता है, जिन लोगों ने ये बताना होता है कि हम कुछ हैं और हमारे पास बहुत पैसा है, वो आपके स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं। पढ़ाना जिनका मकसद है वो, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर एडमिशन बच्चों का कराएं, सिर्फ अपना आप दिखाने के लिए, अपना स्टेटस दिखाने के लिए। और ख़वातीन जब मीटिंग्स में बैठती हैं, जब गैदरिंग में होती हैं, तो बड़े फ़ख्र से बताती हैं कि मेरा बच्चा जो है वो बीकन हाउस में पढ़ रहा है। बीकन हाउस के अंदर क्या है ये चीज़ कोई भी नहीं जानता। कौन सी, आप मुझे ये बता दें कि आप में कौन सी स्पेशलिटी है? क्या आप लोगों में ख़ास चीज़ है जो बाकी स्कूलों में नहीं है? तमाम स्कूलों में एक टीचर होती है, बाकी आगे बच्चे बैठे हुए होते हैं, वो उन्हें पढ़ाती हैं। बाकी स्कूलों में तो कम से कम टीचर बच्चे को पकड़ के तो उसे पढ़ाने के लिए तो बिठा देती है। आप लोगों की क्लास रूम्स जो हैं उनमें तो बच्चे इधर उधर घूम फिर रहे होते हैं। कौन सा ऐसा काम है? हाँ, एक बात को मैं मानती हूँ कि आपके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग उनकी इंग्लिश अच्छी कर देते हैं कि आपके बच्चे बाहर इंग्लिश बोलें। और जितने भी जाहिल लोग हैं उनकी समझ में ये बात नहीं आती कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये पढ़ाई नहीं है, ये तालीम का मेयार नहीं है कि अगर आप इंग्लिश बच्चों को सिखा देते हैं तो वो तालीम का मेयार हम सेट नहीं कर सकते। वो तालीम का मेयार नहीं होता। तालीम का मेयार ये है कि बच्चों को कुछ आना चाहिए। अगर एक बच्चा 1 साल तक आपकी क्लास में पढ़ रहा है और उसकी बुक्स और उसकी कॉपीज़ बिल्कुल ही क्लीन हैं, ब्लैंक हैं, तो क्या इसमें आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं जो बातें कर रही हूँ विद प्रूफ साबित कर सकती हूँ कि आपके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और जब वो वहाँ से निकलते हैं तो उनकी कॉपीज़ जो हैं बिल्कुल क्लीन होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सब बच्चे, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी है कि जितने भी बच्चे आपके पास पढ़ें वो सब इक्वल हों। आपको क्रेडिट तब जाएगा कि आप वीक स्टूडेंट को लेके आगे चलें। आपको क्रेडिट तब जाएगा कि जो बच्चा कुछ नहीं कर पाता, जिसमें कॉन्फिडेंस लेवल जो है बिल्कुल लो है, आप उसे प्रमोट करें, उसे आगे लाएं।
वो कुछ करने के काबिल हो। ये मकसद हर किस नहीं है कि जो बच्चा है ही एक्टिव, जिस बच्चे के अपने अंदर कोई चीज़ है और वो उसे निकाल रहा है, तो उसमें आपका तो कोई कमाल नहीं है। आपने आज जो कुछ भी मैं कह रही हूँ वो मैं एक बीमार और एक तड़पते हुए इंसान को देखने के बाद ये वीडियो में बना रही हूँ कि हम लोग तो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हम लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा होता है हम उसे रूटीन का हिस्सा, और हमें एहसास ही ख़त्म हो चुका है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या रूल हैं क्या रेगुलेशन है। तो हुकूमत से मेरी पुरज़ोर अपील है कि ये गली मोहल्लों में इतना शोर मचाने वाले जो स्कूल हैं, प्लीज़ इन्हें बंद किया जाए या इन्हें किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। क्योंकि एक मरीज़ को मैंने अपनी आंखों से आज तड़पता हुआ देखा है, और इस स्कूल की वजह से 1 घंटे का रेस्ट उस इंसान को नसीब नहीं हुआ। इन्होंने पूरा मोहल्ला सर पे उठाया और हर बंदा तंग था, लेकिन मेरी तरह वीडियो बनाने के लिए हर कोई नहीं आ गया। आप लोग अपना स्टैंडर्ड देखें, अपनी फ़ीसों को देखें और अपने हालात देखें। 2-4 जुमले इंग्लिश के बोलना स्टडी नहीं है, तालीम नहीं है, तालीम का मेयार नहीं है। ख़ुद को आप लोग ठीक करें, आप लोगों को ख़ुद को ठीक करने की ज़रूरत है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों को आपके साथ शेयर करवाऊंगी उसमें क्लासरूम के मैं क्लिप्स भेजूंगी, टीचर्स के क्लिप्स भेजूंगी जो स्कूल की वीडियोस हैं। और आज जो क्लिप्स मैंने बनाए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो के साथ ही। वो देखें और ख़ुद फैसला करें कि क्या मैं गलत कह रही हूँ। मैं आपको विद प्रूफ बाकी चीज़ें भी शेयर करवाऊँगी। आप देखें बाकी वीडियो और आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा। मैं अपनी इसी वीडियो में अब क्लिप अपने दिखाने लगी हूँ आपको।